अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो कि कंपनी अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। इसकी ट्रांजैक्शन नंबर 3 पढ़ें तो कहा जाता है फरहान काजी एंड कंपनी परचेज इक्विपमेंट एंड इन कंसिडरेशन इशू 12,500 शेयर्स of ₹10 each to the vendor at that time prevailing market price of share of was ₹12.50। फरहान एंड काजी कंपनी ने एक इक्विपमेंट परचेज किया और उसके बदले 12,500 शेयर्स इशू किए। एक शेयर की पार वैल्यू जो है वो 10 रुपये, लेकिन जो मार्केट में वैल्यू है शेयर्स की वो 12.5 रुपये। तो स्टूडेंट्स, जो हम इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, इक्विपमेंट फिक्स एसेट है और चूंकि खरीद रहे हैं तो एसेट इंक्रीज होगा, इसलिए हमने इक्विपमेंट को डेबिट रिकॉर्ड किया। 12,500 शेयर्स दिए और एक शेयर की मार्केट वैल्यू 12.50 है। इस तरीके से जो इक्विपमेंट है उसका अमाउंट बनता है 1,56,250। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और जिसे हमने शेयर्स दिए उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो गई, कंपनी की इक्विटी बढ़ गई 12,500 शेयर्स इंटू 10, पार वैल्यू 10 रुपीज़ है शेयर्स की। इस तरीके से ये हो गए 1,25,000 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और चूंकि एक शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपये, मार्केट में इस वक्त 12.5 वैल्यू हो चुकी है, इसका मतलब एक शेयर पर 2.5 रुपये का प्रीमियम हो गया। उस तरह से 12,500 शेयर्स पर 2.5 रुपये के हिसाब से 31,250 का हो गया शेयर प्रीमियम, जिसे हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम के नाम से 31,250। नरेशन बनाई परचेज इक्विपमेंट एंड इशू 12,500 शेयर्स ऑफ ₹10 एट ₹12.50। हमने 12,500 शेयर्स इशू किए, पार वैल्यू 10 रुपये, लेकिन मार्केट वैल्यू 12.5 रुपये। देन इसकी लास्ट ट्रांजेक्शन, जिसमें कहा जाता है ए के फारूक एंड कंपनी परचेज फर्नीचर ₹1,50,000 एंड इशू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12.50। एक फर्नीचर परचेज किया 1,50,000 का, मार्केट वैल्यू शेयर की 12.5 रुपये, जबकि पार वैल्यू 10 रुपये। यहां पर स्टूडेंट्स हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, तो पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग करेंगे। वो नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग के लिए फॉर्मूला अमाउंट डिवाइड बाय पार वैल्यू पर शेयर या फिर मार्केट वैल्यू पर शेयर। अगर हमें दोनों गिवन हो, पार वैल्यू पर शेयर भी गिवन हो और मार्केट वैल्यू पर शेयर भी गिवन हो, तो हम मार्केट वैल्यू पर शेयर को प्रेफर करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो चूंकि अमाउंट है 1,50,000, मार्केट वैल्यू पर शेयर है 12.50, डिवाइड किया तो ये आ गए 12,000 शेयर्स। मतलब हमने जिनसे फर्नीचर परचेज किया, हमने उसके बदले उन्हें 12,000 शेयर्स दे दिए। अगर स्टूडेंट्स मार्केट वैल्यू पर शेयर गिवन ना हो तो फिर हम पार वैल्यू पर शेयर से अमाउंट निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स की। तो हमने इसकी एंट्री बनाई फर्नीचर डेबिट 1,50,000, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो कि हमने शेयर्स इशू किए 12,000, एक शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपये, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 1,20,000 हो गया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और चूंकि एक शेयर की मार्केट वैल्यू 12.5 है तो 2.5 रुपये प्रीमियम हो गया। 12,000 शेयर्स को 2.5 रुपये से हमने मल्टीप्लाई किया और यूँ शेयर प्रीमियम हो गया 30,000। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम को हमने क्रिएट कर दिया 30,000 से। नरेशन बनाई परचेज फर्नीचर एंड इशू 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट ₹12.5 ईच। देन 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 ब्रुक्स पाकिस्तान लिमिटेड। इसकी स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 2, जिसमें कहा जाता है परचेज मशीन एंड इशू 5,000 शेयर्स एट ₹9 ईच। एक मशीन परचेज की और 5,000 हमने शेयर्स इशू किए और एक शेयर की मार्केट वैल्यू इस वक्त 9 रुपये है, जबकि पार वैल्यू 10 रुपये है। तो मशीन खरीदी, इसलिए मशीन को हमने डेबिट रिकॉर्ड किया 5,000 शेयर्स इंटू 9, तो ये हो गया 45,000। जबकि जिसे हमने शेयर्स इशू किए तो पार वैल्यू कंपनी में उसकी इक्विटी जो इंक्रीज होगी वो तो 10 रुपये के हिसाब से होगी, तो 5,000 शेयर्स इंटू 10 50,000 से हो गया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और चूंकि एक शेयर पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, क्योंकि मार्केट वैल्यू 9 रुपये है जबकि पार वैल्यू 10 थी, तो 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ, तो 5,000 शेयर पर 5,000 का हो गया शेयर डिस्काउंट, ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट 5,000। नरेशन बनाई परचेज मशीन एंड इशू 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट ₹9। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो शेयर प्रीमियम है ये कैपिटल गेन कहलाता है और शेयर डिस्काउंट जो है ये कैपिटल लॉस होता है। इसकी फर्दर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बाद में और क्लियर कर दूंगा। देन 5th ट्रांजेक्शन अगर हम इसकी पढ़ें तो कहा जाता है पेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ ₹25,000।
प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, स्टूडेंट जिस तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस होता है बिल्कुल वैसे ही यही है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट होता है, जबकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस फिक्स एसेट होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी बनने से पहले के अखराजात होते हैं, कंपनी बनाने के लिए किए जाने वाले अखराजात होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। वो कंपनी ने 25,000 पे किया, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस चूँकि फिक्स एसेट है तो हमने इसे डेबिट रिकॉर्ड किया 25,000 से, और चूँकि पेमेंट हुई बैंक के जरिए, बैंक एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ तो हमने उसे क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 25,000 से। नरेशन पास की, पेड फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। स्टूडेंट 2016 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी ट्रांजैक्शन नंबर सी पढ़ें अगर तो कहा जाता है इशू 8,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द डायरेक्टर फॉर दियर सर्विसेज। डायरेक्टर ने कंपनी के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की तो कंपनी ने उसको 8,000 शेयर इशू कर दिए। डायरेक्टर को अगर सर्विसेज के बदले प्रोमोटर, डायरेक्टर या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, शेयर सर्टिफिकेट्स की प्रिंटिंग, ये तमाम अकाउंट्स को हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ इसलिए हमने उसे डेबिट रिकॉर्ड किया 80,000 से, 8,000 इंटू 10, और चूंकि 8,000 शेयर इशू किए और 10 रुपये उसकी पार वैल्यू थी, उस हिसाब से शेयर कैपिटल जिस डायरेक्टर को शेयर इशू किए तो कंपनी में उसका कंपनी की कैपिटल इंक्रीज हो गया, कंपनी की इक्विटी इंक्रीज हो गई, इस वजह से हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 80,000 से। नरेशन पास की, इशू 8,000 ऑर्डिनरी शेयर्स टू डायरेक्टर फॉर देयर सर्विसेज। हमने 8,000 शेयर इशू किया डायरेक्टर को उसकी सर्विसेज के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको जो भी हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं और शेयर्स इशू किए जाते हैं तो किस तरीके से उसकी हम एंट्रीज पास करते हैं वो बनाना भी सिखाया। उसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जिसमें डायरेक्टर, प्रोमोटर्स या मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, शेयर सर्टिफिकेट्स की प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस है वो किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, अगर पेमेंट की जाए तो किस तरीके से एंट्री बनाई जाएगी, और अगर शेयर्स इशू किए जाए तो किस तरीके से बनाई जाएगी, वो मैंने दोनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।